हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड मैं नए नए आइडियाज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में लास्ट टाइम मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ देता हूँ बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस को कैसे चलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, सारी जानकारी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस। ये कौन कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, सारी चीज़ें इसमें होगी। इस बिजनेस में आपका निर्माण सामग्री सप्लाई करते हैं, जैसे छड़, बालू, सीमेंट, गिट्टी, बाद में ईंट भी, और फ्लाई ऐश, बिक्री, सरिया, ये सारे इंक्लूड होंगे दोस्तों इस बिजनेस में। यह हमेशा याद रखें कि हमेशा से चलने वाला बिजनेस है। ये सालों भर बिजनेस चलता है दोस्तों। थोड़ा बारिश के टाइम पे घर का निर्माण नहीं होता, बाद बाकी सालों भर ही बिजनेस चलता है। यह बिजनेस कहाँ ज़्यादा चलता है? शहर के आसपास के एरिया में, जो नया शहर निर्माण हो रहा है उसके आसपास एरिया में अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है 100%। फिर हाईवे एरिया है, जहाँ पे हाईवे है उस एरिया में आराम से ये बिजनेस को आप चला सकते हैं। गांव जहाँ मकान बन रहे हो, जो एरिया में गांव है, मकान बन रहे हो, उसके आसपास के एरिया में बिजनेस चला सकते हैं। जहाँ सरकारी काम, सड़क, पुल निर्माण हो रहा हो, वहाँ पे बिजनेस अच्छा चलेगा। महल, अगर आपके दिमाग में होगा सर कि माल कहाँ से उठाएं, कैसे शुरू करें, सारी चीज़ें। छड़, बालू, पत्थर क्रश प्लांट से रेत 500 से 900 प्रति टन, गिट्टी उसी क्रश से 10 mm से 20 mm, रेट 600 से 1200 प्रति टन। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर या थोक डीलर से लेकर के, ब्रांड अल्ट्राटेक ले ले, एसीसी ले ले, या अंबुजा सीमेंट ले ले। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी चलने वाला ब्रांड है दोस्तों, सभी लोग इसको लाइक करते हैं। ये रेट होगा 360 से 430 प्रति बोरी के हिसाब से। 50 kg का एक बोरी होता है सीमेंट का। बिजनेस शुरू करने के दो तरीके हैं, दो मॉडल हैं। दो तरीकों से आप शुरू कर सकते हैं। मॉडल 1, डायरेक्ट सप्लाई आप कर सकते हैं। स्टॉक नहीं रखते हैं, आप डायरेक्ट माल सीधा खरीदते हैं और सीधा जिसको ज़रूरत है उनको आप पहुंचाते हैं। ऑर्डर सीधे आने से माल उठाकर डिलीवरी करते हैं। शुरुआती पैसा 50,000 से 1 लाख रुपया, कम रिस्क और छोटे लेवल पर बेस्ट आइडिया है दोस्तों। मॉडल 2 क्या है? स्टॉक यार्ड, यानी ज़्यादा कमाई। अगर आप स्टॉक, आपके पास रखने का जगह है, आपके पास एरिया है, तो इसमें कमाई भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप अपना जो भी माल है कम रेट में ले करके आप स्टॉक करते हैं, एंड देन जिसको डिमांड होता है, जिसको ज़रूरत होता है, वो आपसे माल डायरेक्ट ले जाते हैं। इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। एक ज़मीन किराए पर ले ले, अगर इस बिज़नेस को, अगर आप खुद का बिजनेस अगर स्टॉक करके करना चाहते हैं तो ज़मीन किराए पे ले सकते हैं। उसमें आप टीन से बनवा लें, ज़रूरी नहीं कि सीमेंटेड रूम निकलवाना ज़रूरी है। टीन से आप रूम्स निकलवा लें और वहाँ पे माल स्टॉक कर ले। 300 से 500 टन बालू और गिट्टी गिरा दे, 200 से 300 बोरी सीमेंट गिरा दे, एंड शुरुआती पैसा 3 से 7 लाख रुपया इन्वेस्ट होगा दोस्तों, अगर ये बिज़नेस को आप इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो तो इतना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो और अगर इस तरीके से करते हो तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में आप एक तरीके से थोक विक्रेता हो जाओगे। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे, उनको आप थोड़ा सा प्रॉफिट दें एंड आप अपना माल उनको सप्लाई करें डायरेक्ट। उससे क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कमाई ज़्यादा होगा, क्योंकि माल आप खुद ही स्टॉक करके रखे हो। तो ये आप जान लें, इसमें पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। बड़ा ऑर्डर ज़्यादा मुनाफा है दोस्तों, इसमें बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपने दुकान किया है तो आपके पास लोग अवेलेबल होंगे, आएंगे और बड़े बड़े ऑर्डर देंगे। किन्हीं को 300 बोरी सीमेंट चाहिए, 500 बोरी सीमेंट चाहिए। जैसा कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं वैसा, और बारी बारी लेके जाते हैं। जब तक उस इंसान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपसे वो जुड़े रहेंगे। तो सोच के देखना दोस्तों, एक कस्टमर आपसे जुड़ रहा है तो पूरा आप उनका जितना भी डिमांड है, चाहे छड़ का, सीमेंट का, बालू का, ईंट का, रेत का, सारी चीज़ें आपसे वो लेके जाएंगे जब तक उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक। तो आप सोच के देखो दोस्तों, एक कस्टमर से आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। ज़रूरी सामान के बारे में बात करेंगे, क्या क्या ज़रूरी सामान लगेगा और क्या क्या चाहिए इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपको मैं, एक ट्रैक्टर, डंपर या भाड़े पर गाड़ी चाहिए। आप सोच लो, अगर आपके पास थोड़ा पूंजी ज़्यादा है तो एक ट्रैक्टर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका जो किराया होगा आप खुद प्रॉफिट कमाएंगे। डबल बिजनेस है दोस्तों। आप
जैसे कोई किसी ने ऑर्डर दिया कि हमको 1 ट्रैक्टर बालू चाहिए, तो आपके पास ट्रैक्टर अवेलेबल है, तो वो जो किराए का पैसा बालू का जो है वो आपको आपके जेब में जाएगा। तो बस ये समझ लेना कि आप अगर खुद का गाड़ी रख रहे हैं, नहीं तो भाड़े का गाड़ी होगा तो भाड़ा वो अपना लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो आप देख लें अपने बजट के हिसाब से। अगर आप ट्रैक्टर से अगर आप फर्स्ट हैंड नहीं खरीद सकते तो सेकंड हैंड भी खरीद के आप इसको, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास अगर भाड़े की गाड़ी है तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, अगर खुद की गाड़ी है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोग माल लेके जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका बजट के अनुसार आपका प्रॉफिट, इसमें एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी ऐड हो जा रहा है, क्योंकि आप गाड़ी का भाड़ा से पैसे कमा ले सकते हैं। तो एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर ले लें या ट्रक ले लें, जैसा भी आपका बजट है, जैसा भी आप देख लें अपने अनुसार से आपको कितना पैसा है, क्या है, सारी चीज़ें उसमें ये मैटर करता है। तो उसी हिसाब से अगर आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। और फिर 2 से 3 मजदूर भी लगेंगे दोस्तों, अगर आप बिजनेस को शुरू करते हो। तिरपाल लगेंगे, फिर उसके बाद तौल कांटा जरूरी है, क्योंकि आप वेट करोगे, सीमेंट वेट करोगे, बालू सीमेंट, ये सब चीज़ें, तो आपको जैसे छड़ वेट करोगे तो उसमें आपको एक तराजू राजू चाहिए, बड़े लेवल, बड़े वाला। मोबाइल प्लस रजिस्टर एक रखें। खर्च और मुनाफा के बारे में बात करते हैं। अगर बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो कितना खर्च होगा, ये सब चीज जानकारी होनी चाहिए आपको। छड़ बालू 1 ट्रैक्टर 2 टन, खरीद ढुलाई 1800, बिक्री 2600 से 3000, मुनाफा 700 से 1200 रुपया। गिट्टी मुनाफा 600 से 1000 प्रति ट्रैक्टर। सीमेंट खरीद 380, बिक्री 410 430। एक अनुमानता रेट में बता रहा हूँ दोस्तों, आपके एरिया के हिसाब से आप देख लेना। इसमें मुनाफा जो है सीमेंट में 30 से 50 प्रति बोरी, सॉलिड है 30 रुपये से 50 रुपये प्रति बोरी आप कमा सकते हो सीमेंट में। अगर रोज 8 ट्रैक्टर बालू, 5 ट्रैक्टर गिट्टी और 10 बोरी सीमेंट जाता है तो एक अंदाज तक प्रॉफिट कितना होगा। रोज मुनाफा आपको 10,000 से 18,000 रुपये का सॉलिड प्रॉफिट है। अगर इतना माल आप पर डे सप्लाई कर दे रहे हो तो अब आप माल कहाँ सप्लाई करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। ग्राहक कहाँ से लाएं, आप अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो माइंड में होगा ग्राहक कहाँ से लाएंगे। मिस्त्री को पकड़िए, जो कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री होते हैं, जो ये सब घर बनाते हैं, उनसे आप संपर्क करें, उनसे नंबर रखें, उनसे टाई अप कर ले। सीधी बात, वो आपको सॉलिड प्रॉफिट दिला सकते हैं, कस्टमर दिला सकते हैं। थोड़ा बहुत उनको जो भी है ऊपर नीचे का खर्च वर्च भी देना पड़े तो मिस्त्री को आप थोड़ा बहुत दे दे, लेकिन उनको अपने अंडर में रखें। ठेकेदार जो होते हैं, जो ठेका लेकर के जो घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, उनसे आप संपर्क रखें, उनका नंबर रखें, वो आपको बहुत अच्छा लेवल पे कस्टमर दे सकते हैं। बिल्डर से संपर्क कर सकते हैं, बिल्डर है आपके आसपास तो उनसे संपर्क करें। कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ जा कर के संपर्क करें स्टार्टिंग में कि हमारे से खरीदे सामान, इतने में आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो भी है लालच दे दोस्तों, बिजनेस में कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत लालच आपको लोगों को देना पड़ेगा। हार्डवेयर दुकान से आप संपर्क कर लें, हार्डवेयर के दुकान जितने भी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। कोई भी उनसे संपर्क करने आएगा छड़ सीमेंट जो भी बालू का, तो वो बता देंगे, कांटेक्ट करा देंगे। ग्राम प्रधान पंचायत से आप संपर्क कर सकते हैं, ये लोग आपको कस्टमर देंगे। सरकारी ठेकेदार जो गवर्नमेंट ठेकेदार होते हैं उनसे आप संपर्क कर ले, ये सब आपको कस्टमर देंगे दोस्तों। इतने लोगों से आप संपर्क करना, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क इनसे हो जाए उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आप ये सब चीज़ें एक पेन और कॉपी ले करके नोट डाउन कर ले, ताकि आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस ये है क्या, कहीं आप लॉस ना कर पाएँ, आपको प्रॉफिट ही हो। जरूरी कागज़ के बारे में बात करते हैं, क्या क्या जरूरी कागजात लगेंगे इनके बारे में बात करते हैं। जीएसटी नंबर आपको लगेगा दोस्तों, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा अगर जहां भी आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। क्रशर का वैध बिल लेना पड़ेगा अगर आप वो शुरू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चालान लेना पड़ेगा एंड दुकान यार्ड का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले। बिजनेस में सावधानियाँ, बिजनेस में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। कम वजन ना दे, वेट के हिसाब से आप वजन के हिसाब से जो सामान है वही दे, आप उसमें कम ज़्यादा ना करें।
उसमें अगर कम करेंगे आपका कस्टमर बिगड़ेगा, कस्टमर बिगड़ेगा आपसे कोई सामान नहीं ले जाएगा। जो भी जितना एक्यूरेट वज़न है, चाहे आप छड़ कोई सिम वो वेट करवा के ले जा रहा है तो उतना ही वज़न दे, गीला माल ना दे, कोशिश करे अच्छा माल देने का, बिना बिल का माल ना बेचे। ये भी ध्यान में रखे दोस्तों। समय पर डिलीवरी दे, जिसको जिस टाइम पर डिलीवरी चाहिए, कोई कल के लिए बोले सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए तो आपको एट ए टाइम 10 बजे तक नेक्स्ट डे पहुंचाना ही है। कोई आज बोले 2 घंटे के बाद तो 2 घंटे में ही आपको माल देना है। चाहे आप कस्टमर से मांग ले, थोड़ा वक्त मांग ले, लेकिन आप टाइम डिले ना करें करके 3 बजे शाम को, 4 बजे, 5 बजे शाम को ऐसे ना पहुँचाए। उनसे मांग ले 2-4 घंटे एक्स्ट्रा कि अभी माल भिजाने में असमर्थ हूँ तो थोड़ा सा 2-4 घंटा लेट होगा, तो मान जाएंगे। क्योंकि उनका काम करवाना दोस्तों, उनके पास मिस्त्री लगे होते हैं, वो किराया लेते रहते हैं, इसलिए उनको समय पे माल दें। बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बात करें। बिजनेस कैसे बढ़ाना है, खुद का डंपर ले। अगर आपको ये बिजनेस को और बढ़ाना है तो खुद का डंपर ले ले, खुद का ट्रैक्टर ले ले। मैं बोला गाड़ी आपको खुद का लेने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ईंट प्लस छड़िया जोड़े, ईंट और सरिया जोड़े, सरकारी टेंडर लें, बिल्डरों से कॉन्ट्रैक्ट करें। यह बिजनेस किसके लिए सही है, जो अगर वे बिजनेस जो करने जा रहे हैं वो किसके लिए सही होगा, किसके लिए नहीं होगा, उस पर बात करते हैं। 1 लाख से 5 लाख की पूंजी वाले के लिए बिजनेस बेस्ट है। सॉलिड कमाई है, ना सड़ना है ना गलना है। आपको सिर्फ सीमेंट को बचाना है। सीमेंट थोड़ा बारिश के मौसम में ख़राब होता है तो कोशिश करें उसको अच्छे प्लेस पे रखने का। ऐसा नहीं कि गीला प्लेस हो तो आपका सीमेंट खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दें। मेहनती लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। जो मेहनत करना चाहते हो, बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं मेहनत करके, तो इसके लिए बिजनेस आइडिया बहुत बेहतरीन है। जिनके पास नेटवर्क बनाने का समय है, जो नेटवर्क बनाने का समय जिनके पास है, जो नेटवर्क बना सकते हैं, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब ये रही बात बिजनेस कौन कौन कर सकता है उससे रिलेटेड। अब आपको मैं बता दूं कि बिजनेस जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन वाला बिजनेस है। आपने देखा होगा, आप जिस क्षेत्र में होंगे, आप गांव वाले क्षेत्र में होंगे, घर के आसपास के क्षेत्र में होंगे, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लेवल पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है। लोग खोल के बैठे हुए हैं। इसमें आपको राशन दुकान की तरह नहीं कि आपको हमेशा अवेलेबल होना है। इसमें आप ओपन कर दिए, नंबर आप चिपका दिए, एक बंदे को रख दिए जो उसके हिसाब से जितना कम रेंट में मिल जाए, कितना, तो वो क्या होगा कि आप आराम से घर से भी आप काम देख सकते हैं। आपको टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा। एक प्लस आइडिया है दोस्तों, इसमें ऐड कर सकते हैं आप। इस बिजनेस को स्टार्ट करके दूसरा बिजनेस एक आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस। क्योंकि ये बिजनेस आपको वक्त नहीं मांगता। ये बिजनेस में आपको ऐसा नहीं है कि 10 ग्राहक 20 ग्राहक डेली का मिलेगा। जो फिक्स ग्राहक है वही मिलेंगे, वो कॉन्टैक्ट आपसे करेंगे। हर एक बंदे आपके दुकान पे अवेलेबल बैठा हुआ है। आप फ्री हो गए तो आप प्रॉपर्टी का काम कर लें, जमीन खरीद और बिक्री का काम कर लें। उससे क्या होगा, अगर आप जमीन खरीदा भी करा रहे, बेच रहे हो दूसरे को, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो जमीन खरीदेगा वो घर बनाएगा, घर बनाएगा तो आपसे टाई अप करेगा। सोच के देखिए दोस्तों, कितना सॉलिड आइडिया मैं दे रहा हूँ। जमीन का साथ में आप कारोबार कर रहे हो, जमीन खरीदी बिक्री का। एंड दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन लाइन का दुकान खोल के रखे हो। जो जमीन खरीदेगा वो घर बनाएगा ही बनाएगा। आज बनाए, 2 साल बाद बनाए, 5 साल बाद बनाए, और आपसे संपर्क है, आपसे अच्छा लिंकअप है, आपने ही ज़मीन खरीदवाया है, तो ज़रूरी है कि आप ही की दुकान पर वो लेने जाएंगे सामान, क्योंकि आपसे भरोसा पहले से जुड़ा हुआ है। तो उनको किफ़ायती रेट में, अच्छे रेट में आप उनको सामान दें। आपका बिजनेस 100% चले। आप सोचिए, अगर आप ये बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और आप साथ में कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस शुरू करने के बाद आप साथ में ज़मीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, तो कितना जुड़ा हुआ बिजनेस है दोस्तों, कितना कॉम्बिनेशन है दोनों बिजनेस में। आपको अगर आप शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। जमीन का बिजनेस भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेती। जिसको खरीदना होगा वो आपसे संपर्क करेगा, वो सारे कॉन्टैक्ट पे ही काम होता है ज़्यादातर। आपको कुछ ज़मीन खरीद के छोड़ देना होता है, प्लॉटिंग करना होता है, एंड देन उसके बाद उसको निकालना होता है। तो जिसको आप ज़मीन बेचोगे वो ज़मीन आपको घर बनाने के लिए आपसे
दुकान से संपर्क करेंगे छड़ सीमेंट बालू के लिए, क्योंकि मकान बनाने के लिए ज़रूरत है होती है। तो आप सोच के देखिए कितना सॉलिड है, कितना सही बिजनेस आइडिया है। फिर उसके बाद ना आपको छड़ सीमेंट बालू की दुकान में बैठना है, ना आपको ज़मीन के लिए आपको 24 आवर आप बिजी हो। आप कितना फ्री हो और फ्री माइंडली आप ड्यूटी काम कर रहे हो। किसी भी आप नौकरी में जा रहे हो तो उसमें आपको काम करना होता है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। इसमें आपको ऐसे काम भी नहीं है। जो बंदा रखे है वो खोलेगा वो बंद करेगा। दूसरा चीज़ है, सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें घोटाला होने का चांस नहीं है। अगर किसी को भी आप बैठा रहे हो तो आपने सीमेंट काउंट करके रखा है, छड़ जो है वेट करके रखा है, सारी चीज़ें आपका गिना चुना रहेगा, आपके नज़रों में रहेगा, आपके डायरी में नोट रहेगा आपने कितना माल आपके पास है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो आप, अगर कोई कस्टमर आया बोलेगा कितना का डिमांड है, 500 बोरी का डिमांड है, आपको पता होगा आपके गोदाम में 500 बोरी है, तभी तो आप दे सकते हो। ऐसे अंदाजतन आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है मैं भिजवा दे रहा हूँ 1 घंटे में, और आप देख रहे हो तो आपके पास 400 बोरी है, तो 100 बोरी आपको फिर अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें ना करें, आपको अपडेट रहना है दुकान में। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस कर रहे हो तो आपको दुकान में का सारा माल आइटम के बारे में आपको अपडेट रहना है। आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास अपडेट होनी चाहिए, डायरी में नोट होनी चाहिए। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। कोई भी बंदा रहेगा वो घोटाला नहीं करेगा, वो जो सही चीज़ है वही बेचेगा, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट है वो, या तो फिर आपसे आप इतना बोल दे कि ठीक है कोई भी कस्टमर आए मेरे को कॉल करना, कितना माल चाहिए क्या चाहिए सारी चीज़ें, या तो आप अवेलेबल हो तो आप पहुंच जाओ, नहीं तो फिर बोल दो दे देने के लिए, और पैसा लेगा, माल भिजवाएगा, माल देगा, सारा सिस्टम सेटअप रहेगा आपका। तो बहुत ही सॉलिड बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जो अगर इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी न सड़ने का टेंशन है, न गलने का टेंशन है, और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो अगर आपके दिमाग में बिजनेस के बारे में है तो आप इस बिजनेस को आंख बंद करके शुरू करें। और प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड मैं एक नया वीडियोस बनाऊंगा, उसमें सारी जानकारी होगी कि आप कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे आप बन सकते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कैसे कर सकते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूं, ताकि आपकी लाइफ में आप बेरोज़गार ना हो और आप कुछ काम कर सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।